श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 10वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 24वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। पुरोधसांच मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान अपनी विभूतियों का चिंतन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे किस श्रेष्ठ भाव में, किस श्रेष्ठ भाव से भगवान का चिंतन किया जा सकता है, किन किन भावों में, पदार्थों में। केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन मया। अर्जुन ने पूछा था किन किन पदार्थों में, कहाँ कहाँ पे, किस किस गुण में, जहां पे आपका चिंतन किया जा सकता है, वह सब कुछ बताओ। और भगवान बता रहे। वह कहते वक्त भगवान ने कहा उच्चैश्रवा नामक जो अश्व है उसमें मेरा, अश्वों में उच्चैश्रवा अश्व का चिंतन करो। गजेंद्र जो है, गजों के इंद्र, गजों के राजा जो है, उनमें ऐरावत में मेरा चिंतन करो। यानी जो कुछ भी, हर वस्तु में, हर गट में, हर जत्थे में, या हर कोई गुण के समुदाय में, हर कोई समुदाय में, जाति में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जाति यानी एक समुदाय, एक गट। जैसे पशु कहे तो सारे पशु उनमें आए, गो जाति कहे तो सारी गौएं उसमें आई, अश्व जाति कहे तो सारे अश्व उसमें आए, सारे घोड़े उसमें आए। तो उनमें या गुणों में कौन से श्रेष्ठ है, वस्तुओं में कौन श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ है, जहां पे मेरा चिंतन किया जा सकता है, वह सब कुछ भगवान बता रहे। इसमें भगवान कह रहे थे प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं। हम चिंतन कर रहे थे प्रह्लाद का ही गणन क्यों किया। विचार किया जाए तो अनेक सारे दैत्य है। दैत्य यानी दीति के पुत्र जो है वह सारे दैत्य कहे जाते हैं। प्रायशः दैत्य, असुर या दानव, दैत्य, असुर, दानव, राक्षस,
यह सारे समानार्थी उपयोजित किए जाते हैं। निर्देश करना है तो दानव, दैत्य, असुर सब कुछ, परंतु व्युत्पत्ति के दृष्टि से, व्युत्पत्ति यानी शब्द की जो व्युत्पत्ति निर्माण हुआ है वह किस प्रकार हुआ है, उस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दैत्य यानी जो भी सारे दीति के पुत्र है उन्हें दैत्य कहा गया। असुर इस शब्द की व्याख्या करते वक्त कहा असुषु प्राणेषु रमन्ते ते असुराः। असुषु प्राणेषु यानी प्राण ही जीवन है, इन प्राणों का रक्षण करना ही श्रेष्ठ कर्तव्य है, ऐसे समझने वाले जो है वह सारे असुर है। इसी अर्थ का विस्तार करते हुए कहा जो इंद्रिय भोगों में रत रहते हैं, जो इंद्रिय भोगों के द्वारा प्राणों की पुष्टि करने में रत रहते हैं, बस वही करते हैं, वह सारे असुर है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य देह में होते हुए भी इन हमारे पंच प्राणों के द्वारा शरीर का भरण पोषण करना ही अगर जिस मनुष्य का, जिसका ध्येय बन जाता है, जीवन का साध्य बन जाता है, वह असुर हो जाता है। परंतु हम चिंतन कर रहे थे प्रहलाद को दैत्यों में श्रेष्ठ क्यों कहा। देखा जाए तो अनेक सारे दैत्य ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी तपस्या की है, भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान की उपासना की है, परंतु हर कोई, बाकी दैत्यों में कोई स्वार्थ था, कोई ना कोई इच्छा थी। प्रहलाद के पुत्र जो बलि है उनकी बात अलग है, उनमें थोड़ी अलग विशेषता है, उसका विचार उनके कथा के अनुसार अलग आता है, वह हमें यहां पे नहीं करना है। क्योंकि बाकी कुछ भी हो, बलि जो थे, बलि महाराज वह ये गुणी थे, अच्छे गुण थे उनमें, और इतना ही नहीं वह धर्मनिष्ठ थे। परंतु प्रहलाद अकांचन भक्त, यानी कोई इच्छा नहीं थी, केवल भक्ति के लिए भक्त थे, अपनी कोई इच्छा नहीं थी, अपने कोई उन्हें चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस प्राप्ति से उन्होंने कभी भगवान की इच्छा नहीं की थी। इसीलिए भगवान प्रहलाद को श्रेष्ठ मानते हैं। प्रहलाद की श्रेष्ठता कितनी है, भागवत इत्यादि को पुराणों में देखा जाए तो यही बड़ी सुंदर बात है। आपका जन्म किस कुल में हुआ है, किस अवस्था में हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, इसका भगवत प्राप्ति से कोई भी लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में वह तो गज था, हाथी था, परंतु हाथी होते हुए भी भगवान की प्राप्ति की। वहां के जो रूपक, वहां पे जो भी निर्देश किया है वह सारी बातें अलग है। हाथी का अर्थ क्या है, कैसे समझना है, हमें एक साधना अवस्था में उसको कैसे समझना है, यह विचार है। परंतु फिर भी हाथी के जैसे होते हुए भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। नारद महर्षि जी के पूर्व जन्म की कथा देखी जाए तो पूर्व जन्म तो कोई अच्छे कुल में था नहीं, फिर भी जो अगला जन्म हुआ वह तो भगवान के, नारद यानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, भगवान के अत्यंत श्रेष्ठ भक्त के रूप में हुआ। प्रहलाद का जन्म है दैत्य कुल में है, परंतु फिर भी उनकी श्रेष्ठता कितनी है कि नृसिंहावतार में, जब नृसिंहावतार हुआ और अवतार लेने के बाद जब वो क्रोधावश वह जो रूप था रौद्र रूप धारण किया, क्योंकि भक्त का अपमान हुआ है, उस रूप को देखकर सारे देवता भी डर गए। कोई भी उनको शांत करने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं था। इनको कौन शांत करे, सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो अब उनको शांत करना है तो किसे बुलाया जाए, तो सदा उनके साथ रहने वाली उनकी जो पत्नी लक्ष्मी जी, उनको बुलाया गया। कहा देखो
आपके पति है, अभी आप ही उनको शांत करो। पत्नी लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, कथा के रूप में लेना, रूपक ही लेना, ज्यादा सोचना नहीं। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है चलो, देखती हूं कैसे गुस्से में शांत करते हैं, चलो। जब लक्ष्मी जी आई तो उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया, मेरे जो पति है ये ऐसे नहीं है। इतना रौद्र रूप था कि वह भी भयाकुल हो गए। परंतु अंत में प्रहलाद जी स्वयं आगे हुए और उन्होंने भगवान के क्रोध को शांत किया। यह भक्ति की, यह प्रहलाद की महिमा है। उस महिमा को दिखाने के लिए प्रहलाद के रूप में भगवान ने जो, प्रहलाद की निमित्त से भगवान ने जो लीला प्रकट की, उस निमित्त को स्मरते हुए भगवान कहते हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। आगे कहते हैं कालह कलयतामस्मि, गणन जो करने वाले हैं उनमें मैं काल हूं। जो भी गणन करने वाले, कलना गणन करने वालों में, अभी गणन कौन कौन करता है? सब कुछ गणन, सब कोई, हर कोई गणन करता है। काल की गणना लेकर चलो, गिनना। परंतु गिनना जो है, मैं कब, एक व्यक्ति के दृष्टि से देखो, मैं तो मेरे जन्म के बाद ही गिनना शुरू कर दूंगा। कोई भी गिनती हो, मैं तो जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरी उत्पत्ति हुई, उसके बाद गणन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके बाद भी कब? जब मेरी बुद्धि विकसित होगी, गणन क्या है यह मुझे समझ में आएगा। पर हमेशा तो मैं गणन नहीं कर सकता हूं। यानी अगर अच्छी गणना होनी हो तो जब से गणना की शुरुआत हुई तब से ही गणन जिसने शुरू किया है वह करे। गणना, गिनना कब शुरू हुआ? जैसे काल की उत्पत्ति हुई वैसे गणन शुरू हुआ। और काल की जो उत्पत्ति हुई उसमें काल ही सबका गणन करने वाला है। क्षण, काल का सबसे छोटा अंश भी वह गिनता है। इसलिए जो काल है, इस काल को ही क्या कहा? गणयताम, गणन करने वालों में मैं काल हूं। बड़ा सुंदर निर्देश भगवान ने किया है। इस काल की दृष्टि से ही आगे फिर से एक विचार आने वाला है अगले ही श्लोक में। परंतु एक वचन है, सर्वाधारो कालः, काल सर्वाधारः कालः, काल सबका आधार है। काल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि काल, टाइम जिसे हम कहते हैं, वही गणना के लिए, कुछ भी वस्तु को समझने के लिए हमारे लिए एक प्रमाण बन गया है। कितने साल पहले हुआ? विज्ञान में भी विचार करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का जब विचार आता है तो कितने अरब लाख साल पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार से विचार किया जाता है। यानी काल की दृष्टि से ही परिमिति, परिमाण मानकर गिना जा सकता है, नापा जा सकता है। इसीलिए काल सबका आधार है और इसीलिए भगवान कहते हैं गणयताम कालहा, कलयताम, गणन करने वालों में मैं काल हूं। मृगाणांच मृगेंद्रोहम, जो भी कोई पशु है उनमें मैं सिंहो व व्याघ्रो व। भाष्यकार कहते हैं मृगेंद्र, पशुओं के राजा, शेर या सिंह कोई भी लो। एक बड़ा सुंदर सुभाषित है, एकोहम सहायोहम कृशोहम अपरिच्छदः स्वप्नेप्येवं विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। सिंह हो या शेर हो, यह कभी भी सपने में भी ऐसी चिंता नहीं करता है, सपने में भी नहीं सोचता। क्या नहीं सोचता है? एकोहम, मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरा क्या होगा? एकोहम,
असहायो हम, असहाय हूं, शक्तिहीन हूं, कुछ भी करने में असमर्थ हूं। कृशो हम, अब पतला हो गया हूं, कोई ताकत नहीं रही, खाने को नहीं मिलता है। अपरिच्छदः, मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है, मेरे साथ रहने वाले कोई नहीं है, मेरे साथी कोई नहीं है, मेरी सेना नहीं है। इस प्रकार से विचार इंद्र यानी राजा, पशुओं के, प्राणियों के जो राजा है, यानी शेर या सिंह, कोई भी लोग यह नहीं करते हैं। कभी ऐसे देखा है चिंतित बैठे हैं? नहीं। कितना भी बुढ़ापा आ जाए, वह भक्ष शिकार करके ही खाएंगे, कभी भी वह हार नहीं मानते। इसीलिए उनको कहा मृगेंद्र, पशुओं के राजा। और जब राजा इंद्र इस पद से निर्देश किया है, तब यह भी निर्देश किया है कि राजा को ऐसे होना चाहिए। यह सारे गुण अगर राजा में हो, तभी वह राजा बनने के लायक है। विचार कीजिए, धैर्य का सामान्य बात है, मनुष्य के जीवन में हमारे अपने लिए भी इसका विचार किया जा सकता है। देखो, किसी व्यक्ति को हम राजा कहते हैं, क्यों कहते हैं यह राजा है? उसके सर पर मुकुट है, उसके साथ उसकी सेना है, उसके सेनापति है, और क्या है, उसका सारा राज्य है, उसकी सारी प्रजा है। हाँ, जब कोई व्यक्ति राजा इस उपाधि से युक्त हो जाता है, किसी को जब राजा कहा जाता है, तो यह सारे उसके साथ आते हैं। परंतु यह सारे है इसीलिए कोई राजा नहीं होता। राजा होने के लिए कोई अलग ही गुण आवश्यक है। महाभारत में जब ये युधिष्ठिर, धर्मराज भीष्म जी के पास गए, संपूर्ण युद्ध होने के बाद, तब राजधर्म, क्षात्र धर्म इत्यादि अनेक चीजों का, अनेक शास्त्रों का उपदेश भीष्म पितामह ने धर्मराज को किया था। इन सारे गुणों से युक्त होने पर ही राज्य अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। कहने की बात यह है, राजा होना है तो मैं अकेला हूं, अब मैं क्या करूं? मेरा जो राजादि गुण है, मेरे जो गुण है, वह मेरे सारी प्रजा पर निर्भर नहीं करते। मेरी सेना के कारण मैं बलवान नहीं हूं, मेरे सेनापतियों के कारण मैं बलवान नहीं हूं। राजा होने के बाद मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं। समझो, राजा का राज्य चला गया, उसको वन में जाना पड़ा, वह अब अकेला है। ऐसे होने पर अगर जिसने मेरे सैन्य के कारण मैं राजा हूं, मेरी प्रजा के कारण मैं राजा हूं, मेरे सेनापतियों के कारण मैं राजा हूं, ऐसे विचार किया है, वह तो हार मान लेगा। ऐसी बात नहीं है। मैं अकेला हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को इकट्ठा करूंगा, फिर से सैन्य निर्माण करूंगा, फिर से मेरी राज्य प्राप्ति का प्रयत्न करूंगा। यह विचार करने वाला जो है, ऐसा ढाढ़स, ऐसा साहस जिसमें है, वही राजा बनने के लायक है। मेरे सेनापति इत्यादियों के कारण मैं राजा नहीं हूं, मेरे कारण सेनापति इत्यादि है। मेरे नेतृत्व के कारण, मेरी समर्थता के कारण। क्योंकि होता तो उल्टा उल्टा ही हो जाएगा। अगर सेनापतियों को पता चला कि हमारे कारण वह राजा बने हुए हैं, वह उनको हटाकर कभी स्वयं ही राजा बन जाएंगे, है ना? ऐसे नहीं होता। तो ऐसे सारे गुण, अब तो राजेशाही नहीं, राजघराने नहीं रहे, परंतु ऐसे गुण हमारे अंदर भी, हमारे भीतर भी होने चाहिए। मेरी कोई भी अपनी जो पदवी है,
उनके कारण मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मेरे बुद्धि के कारण, मेरी क्षमता के कारण मैं गुणवान हूं। मेरे पास कौन से साधन उपलब्ध है, हाँ साधन उपकारी होते हैं, परंतु साधनों को महत्व मेरे भीतर जो गुण है उनके कारण है। यह विचार, यह सामर्थ्य होना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं मृगाणांच मृगेंद्रो हम। आगे कहते हैं वैनतेयश्च पक्षिणाम। वैनतेय यानी पक्षियों में मैं कौन हूं? गरुड़ हूं। भगवान के स्वयं वह तो वाहन है, ऊंचे जा सकते हैं, विहार कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं 31वां श्लोक देखना। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। एक साथ। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भगवान कहते हैं पवताम पवनः, पवताम बहने वालों में, पवित्र करने वालों में, जो कुछ भी पवित्र करने वाले हैं उनमें भगवान कहते हैं मैं वायु हूं। शस्त्रभृताम अहम रामः। शस्त्रभृत जो कुछ भी शस्त्र धारण करने वाले हैं, शस्त्र धारयितॄणाम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। दाशरथी राम, दशरथ पुत्र राम हूं। राम कहे तो 3 राम होते हैं, सामान्यतः प्रायशः 3 राम हमें ध्यान में आते हैं। कौन कौन से? एक है दाशरथी राम, एक भार्गव राम और एक बलराम। परशुराम जी भी राम इस शब्द से निर्देशित किए जाते हैं। बलराम को भी राम कहा जाता है, और दशरथ नंदन राम को तो राम तो हम जानते ही है, परंतु भगवान कहते हैं राम, यानी दशरथ नंदन राम में हूं। आगे कहते हैं झषाणाम मकरश्चास्मि। झषाणाम मत्स्य, जो भी जलचर है उनमें, जल में रहने वाले जो भी जीव है उनमें मैं मकरहा, मैं मगर हूं। मैं मकर नामक जलचरों की जो जाति विशेष है वह हूं। आगे कहते हैं स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसाम नदियों में, जो कुछ भी बहने वाली पानी की नदियां हैं उनमें भगवान में जाह्नवी हूं। जाह्नवी माने गंगा, जहनु की बेटी, जहनु ऋषि की बेटी। इसलिए भगवान कहते हैं पवनः पवतामस्मि, जो बहने वाले हैं उनमें मैं वायु हूं। बहता, वायु बहता है इसीलिए सब कुछ शुद्ध है। वायु एक जगह पर स्थिर रहा, अशुद्धि निर्माण होती ही है। सब कुछ शुद्ध करने वाला, बहने वाली वायु के कारण हमारा जो आरोग्य है, हमारा शरीर भी शुद्ध रहता है। प्राणायाम तो उसका उत्तम उदाहरण है। प्राणायाम हम क्यों करते हैं? तो वायु बहती रहती है, इसीलिए सारी जो अशुद्धियां हैं उनको बाहर निकालकर हमारे शरीर को शुद्ध करते रहते हैं हम। हमारे शरीर में जो रक्त है, वह सब जगह पर घुमाने वाले तो प्राण ही है। प्राण माने एक दृष्टि से वायु ही है। भगवान कहते हैं इसीलिए पवित्र करने वालों में वायु है। दूसरी जगह पर पावक यानी अग्नि का भी निर्देश किया है। शुद्ध करने वाला कौन है? पावक।
परंतु वहां पे बात ऐसी है, अग्नि शुद्ध तो करता है परंतु वस्तु को नष्ट भी करने वाला है। सोने को अगर शुद्ध करना है तो किस में रखा जाए? अग्नि में रखा जाए। परंतु अग्नि में रखने के बाद सोना जब शुद्ध होता है तो हमें सोना वापस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सोने में अशुद्धि बहुत कम है। बाकी सारी वस्तुओं का अगर विचार किया जाए तो बात ऐसी है, उनमें जो अशुद्धियां हैं वही ज्यादा है। विचार कीजिए, अशुद्धियां ही ज्यादा है तो सब कुछ जलने के बाद वापस कुछ नहीं मिलता। ये शरीर अग्नि में जल जाता है, जलने के बाद कुछ भी नहीं बचता। कुछ नहीं बचता हमारे शरीर का। क्यों नहीं बचता? बात यही है, सब कुछ अशुद्ध है। इस शरीर में शुद्ध क्या है? एक बड़ी सुंदर बात किसी ने बताई। कहते हैं ये शरीर कितना अशुद्ध है। शरीर कितना अशुद्ध है। गंगा जल लो, गंगा का जल है, गंगा का जल आप पी जाओ, अत्यंत शुद्ध कहा गया, गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया। परंतु वही जल, वही पानी हमारे मूत्र के रूप में विसर्जित होता है तो अत्यंत अशुद्ध हो जाता है। गंगा जल जैसे पवित्र जल को भी अशुद्ध करने का सामर्थ्य अगर इस शरीर में है, अपवित्र करने का सामर्थ्य इस शरीर में है, तो उस दृष्टि से यह शरीर कितना अपवित्र हुआ। विचार की बात है, वैराग्य की बात है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे है। इसीलिए इस शरीर से लगाव नहीं रखना, इस शरीर से तादात्म्य, अपनापन नहीं रखना चाहिए। आगे कहते हैं, झषाण रामशस्त्र भृताम हम, शस्त्र धारण करने वालों में राम है। अब प्रभु श्री राम जी का ही निर्देश क्यों किया? बाकी अवतारों में, बाकी सारे अवतार में क्या वह उतने सारे बलवान नहीं थे भगवान? क्या बाकी सारे जो अवतार थे शस्त्र धारण करने में असमर्थ थे? ऐसी बात नहीं है। उन अवतारों में, उन अवतारों में जिस प्रकार से भगवान ने लीला की है, उस लीला के दृष्टि से भगवान यहां पे निर्देश कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का ही निर्देश क्यों? इस किस क्यों निर्देश किया, क्यों बताया? प्रभु श्री राम जी का एक जो गुणों का वर्णन किया जाता है, एक बाणी चलाएंगे तो एक ही बाण चलाएंगे जो काम करके वापस आएगा। इसका बड़ा सुंदर विचार है। अगर धनुष पर बाण चलाना है, चढ़ाना है, तो तभी चढ़ाओ जब उसको चलाना हो। धनुर्विद्या के अनेक सारे नियम है। एक बात ऐसी कही जाती है, जब बाण चलाना है तभी धनुष पर बाण रखकर उसकी जो प्रत्यंचा है, उसकी जो डोरी है, उसको खींचा जाए। कब खींचा जाए? जब आपको बाण चलाना है तभी। और खींचने के बाद बाण को नीचे नहीं रख सकते। यानी बाण चलाने के पूर्व हमें कितना सोचना आवश्यक है, यह विचार कीजिए। ऐसे ही मन में आया, गुस्से में बाण चला, चढ़ाया और चलाया, ऐसे नहीं है। गुस्से में बाण चढ़ाया, खींचा, अब चलाना नहीं है, ऐसे नहीं है। गलती से भी उस बाण को धनुष पर चढ़ाना नहीं है, जब जरूरत नहीं हो तब। और जब बाण चलाओ तो उसका काम पूर्ण होना चाहिए। जो कुछ भी बाण चलाने का जो भी हेतु है वह पूर्ण होना ही चाहिए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ऐसी साधना हो, ऐसी मेहनत हो धनुर्विद्या की या शस्त्र विद्या की।
नहीं तो होगा ऐसे, नहीं तो बड़ी दोष निर्माण हो सकते हैं। यानी विचार कीजिए, बाण चलाना है किसी एक व्यक्ति पर लगा किसी दूसरे व्यक्ति को, नहीं चलेगा। निर्देश क्या है? शस्त्रभृताम। जो कुछ भी काम हाथ में लेना है तभी लेना है जब करने का, पूर्ण करने का सामर्थ्य हो, और पूर्ण करके छोड़ना ही है। राम शस्त्रभृताम वरम, शस्त्रभृतामहम। बाण चलाने वालों में भगवान कहते हैं मैं राम हूं। आगे कहते हैं झषाणाम मकरश्चास्मि। झषाणाम, जो भी सारे जीव है पानी में रहने वाले, उनमें मैं मकर यानी मगर हूं। आगे कहते हैं स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मगर को ही क्यों कहा पानी में? क्योंकि पानी में मगरमच्छ बड़ी ताकतवर रहती है। अगर जमीन पर हो तो उसको पकड़ना आसान है, परंतु पानी में, वह जब पानी में चली जाती है तो उसको खींचकर बाहर निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है। आगे कहा स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसाम, प्रवाह रूप में, प्रवाह की रूप में जो बहने वाली है, उनमें मैं जाह्नवी यानी गंगा हूं। गंगा सारे पुरुषों का उद्धार करने वाली है, अत्यंत पवित्र है। स्वर्गलोक से आई, कथा कही जाती है, भगीरथ जी ने उसको प्राप्त किया, बहने लगी। रास्ते में जह्नु ऋषि थे, उनका आश्रम आया। गंगा को लगा क्या ऋषि का आश्रम, किसको तो मैं बहा कर लेकर जा सकती हूं। वैसे ही बहने लगी। जह्नु ऋषि ने देखा, अपनी तप की बल से उसको प्राशन कर लिया और पेट में रख लिया। अब गंगा जिस काम से आई थी वह काम तो पूरा हुआ नहीं। भगीरथ जी ने फिर से उनकी प्रार्थना की और उनकी कान से, जह्नु ऋषि की कान से वह फिर से उत्पन्न होकर बहने लगी। इसीलिए जह्नु ऋषि की पुत्री की रूप में वह प्रकट हुई, क्योंकि उनके शरीर से उत्पन्न हुई है। इसीलिए जह्नु ऋषि को, जह्नु ऋषि की कन्या होने के कारण उन्हें, गंगा जी को जाह्नवी कहा गया। जह्नोः अपत्यम। आगे भगवान कहते हैं 32वां श्लोक, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। एक साथ, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्गाणाम आदि ही मध्यंच अंतः च। सर्गाणाम, सर्ग यानी जो कुछ भी सृष्टि उत्पत्ति है, सृष्टियां हैं, सर्ग यानी सृष्टियां, उनमें आदि ही अंतः मध्यम यानी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में हूं। सृष्टियों में, सृष्टियों का
आदि अंत और मध्य यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सारी विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है वह मैं हूं। और प्रवदताम वादहा, मैं वाक्यों की अर्थ निर्णय के हेतु, वाक्यों की अर्थ निर्णय के हेतु जो वाद नामक वाक्य है वह मैं हूं। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं सृष्टियों के आदि, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मैं हूं। सृष्टियों के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में हूं। विचार हमने किया है सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय भगवान के कारण है, इसीलिए भगवान उसी का निर्देश करते हुए कहते हैं मैं सर्गों का आदि अंत और मध्य हूं। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही यह सब कुछ है। आगे कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, थोड़ा यहां पे इसके पूर्व विचार किया जा सकता है। इसके पूर्व में जब भगवान ने कहा कि मैं आदि अंत मध्य हूं, भूतानाम आदिर्मध्य अंतः, यानी भूतों का आदि मध्य अंत कहा, यहां पे भगवान संपूर्ण सृष्टि का बता रहे हैं, इतना ही विशेष है, भेद है। आगे कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सारी विद्याओं में 14 विद्याएं कही गई है, बाकी सारी भी विद्या अनेक सारी है। उन सारी विद्याओं में कौन सी विद्या में हूं, तो कहा अध्यात्म विद्या। कई सारे नाम आते हैं, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, वाको वाक्यम, एकायतनम, कई सारे नाम हैं। यानी कहां पे, जमीन में, पानी कहां पे है, गुप्त धन कहां पे है, यह सब कुछ ढूंढने की, सोचने की क्षमता, यह सारे अनेक सारी विद्याएं हैं। ज्योतिष, भविष्य का, भविष्य क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है, यह सब कुछ बताने की क्षमता, अनेक सारी विद्या। परंतु इन सारी विद्याओं में मैं कौन सी विद्या हूं, तो भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या। अध्यात्म माने क्या, बड़ा आसान है, बड़ा आसान शब्द है। अध्यात्म माने जो आत्म से निगडित है, जुड़ा हुआ है। अधि आत्म, आत्म यानी मैं, आत्म यानी मैं, जो मैं से निगडित है, जो मैं से जुड़ा हुआ है, उसे अध्यात्म विद्या कहा जाता है। सामान्यतः स्पिरिचुअलिटी ऐसे उसका भाषांतर किया जा सकता है, परंतु उतना ही नहीं। मैं कौन हूं यह जानने की जो इच्छा, जिस विद्या के द्वारा अपने स्वरूप को जाना जा सकता है, वह अध्यात्म विद्या है। जिसके द्वारा अपने स्वरूप को जाना जा सकता है वह अध्यात्म विद्या है। और इस विद्या का फल और प्रयोजन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए मोक्ष देने वाली होने के कारण अध्यात्म विद्या प्रधान है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं अध्यात्म विद्या हूं। आगे कहते हैं वाद प्रवदताम हम, प्रवदताम, प्रवदताम यानी बोलने के लिए, बोलने जाने वाले, कहे जाने वाले जो वाक्यों के प्रकार है, उन सब में। न्याय दर्शन चिंतन करते वक्त वहां पे वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास इत्यादि का विचार क्या है, व्याख्याएं भी दी है उन्होंने। एक की व्याख्या बताई कि दूसरे के पक्ष की सुननी ही नहीं है, सामने वाला जो, देखो ऐसे है इसका विचार। जब भी कोई वक्ता बोल रहा है तो वक्ता को प्रश्न किए जाते हैं कि ऐसे आप क्यों कह रहे हो, ये किस प्रकार से कह रहे हो।
यह जो कुछ भी आप कह रहे हो, इसका प्रमाण कहां पे दिया है, किस दृष्टि से इस वाक्य को समझना चाहिए, इत्यादि। शास्त्र की जब चर्चा होती है तब इस प्रकार से विचार होता है। एक मुख्य वक्ता रहता है, बाकी सारे प्रश्न पूछते हैं और एक अर्थ के निर्णय पर तक आ जाते हैं। तो अर्थ के निर्णय के लिए शंका समाधान करने के समय अर्थ निर्णय के हेतु जो कुछ भी वाक्य कहे जाते हैं, उनमें वाद नामक जो वाक्य है वह मैं हूं। तो जो कुछ भी वहां पे चर्चा में वाक्य कहे जाते हैं तो उनमें प्रकार किए गए। एक प्रकार है झूठ बोलना है। कुछ भी कहो परंतु अपनी बात को साबित करो, अपनी बात को सच बताओ, उसमें अपने पक्ष का भी मैं क्या कहना चाहता हूं वह बात समझाने की आवश्यकता नहीं, बस बोलते जाओ। झूठ भी बोलो तो भी चलेगा। दूसरा एक पक्ष है जिसमें कहते हैं माफ करना, दूसरा एक पक्ष है जिसमें कहते हैं कि मैं अपनी बात तो बताऊंगा परंतु सामने वाले व्यक्ति के वाक्य का खंडन नहीं करूंगा, सामने वाले की बात सुननी ही नहीं है, सामने वाले की प्रश्नों का समाधान करना ही नहीं है, बस अपनी बात को आगे बढ़ाते जाओ। और तीसरा जो है जिसमें सामने वाली व्यक्ति के शंकाओं का समाधान करके उनका खंडन करके अपने विचारों को प्रस्थापित करना, इसे कहा जाता है वाद। भगवान कहते हैं यह वादय नामक जो वाक्य है वह मैं हूं, क्योंकि इसी में जब सही मायने में, सही अर्थ में, सही हेतु से, योग्य हेतु से जब वाद होता है तभी सत्य का निर्धारण होता है। बोलने वाले जो दोनों भी व्यक्ति यानी वक्ता और उसमें उसके सामने जो श्रोता है, उन सबका मुख्य हेतु क्या है? अपने बात को साबित करना यह हेतु नहीं है, अपनी बात को साबित करना यह हेतु नहीं है, परंतु सत्य को प्रस्थापित करना, सत्य क्या है यह जानना वह है। इसीलिए भगवान कहते हैं वादः प्रवदतामहम्। आगे कहते हैं अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। एक साथ, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारः अस्मि, सारे अक्षरों में मैं अकार हूं। क्यों कहा? वेदों में वाक्य आया अकारो ये सर्वा वाक, सारे वाक्यों में, सारे वाणियों में मैं अकार हूं, क्योंकि अकार सबसे मूल प्रकट स्वरूप है। बस उसी से सारे उच्चारों का सारे उच्चार उत्पन्न होते हैं। पहला अगर कोई आवाज उत्पन्न हुआ है तो अ यही है। इसीलिए भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। आगे कहते हैं द्वंद्वः सामासिकस्य च,
जो कुछ भी समास है, समास कंपाउंड वर्ड्स, जो कुछ भी समास है उनमें मैं द्वंद्व हूं। अहमेवाक्षयः कालः, मैं अक्षय काल हूं। और धाता हम, मैं धाता हूं। कैसा? विश्वतो मुखः, सबकी ओर मुख वाला जो परमात्मा है वह मैं हूं। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, जो कुछ भी अक्षर है उनमें मैं अकार हूं। समास में अक्षराणाम अकारः, ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ओम का जो मूल शुरुआत होती है अ ओम, पहली मात्रा अकार है, इसीलिए भगवान इसी दृष्टि से भी कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। सामासिकस्य च द्वंद्वः, समास में भगवान कहते हैं मैं द्वंद्व हूं। दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर द्वंद्व समास होता है। समास के प्रकार है अव्ययी भाव है, तत्पुरुष इत्यादि है, व्याकरण में आता है यह विचार। उसमें द्वंद्व ही क्यों कहा? क्योंकि शब्द समास में अगर दो पद है, समास में दो पद है, अनेक पदों को एक अर्थ को संक्षेपित करने वाला सामासिक शब्द रहता है। एक दो पदों से या एक बड़ा अर्थ बताया जाता है। समास में प्रायशः दो पद तो होने ही चाहिए, तभी समास हो सकता है। तो उन दो पदों में कौन से पद की प्रधानता है उसके अनुसार समासों के प्रकार किए गए। पहला, दूसरा, दोनों या कोई अन्य। द्वंद्व में दोनों पदों को समान माना गया, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसीलिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होने के कारण भगवान कहते हैं मैं द्वंद्व समास हूं। अहमेवाक्षयः कालः, अक्षय काल जो है वही मैं हूं। काल का कभी क्षय नहीं होता। क्यों? क्योंकि काल के दृष्टि से ही क्षय का विचार आता है। काल नष्ट हो जाए तो क्षय का भी विचार नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं धाता हम विश्वतोमुखः, विश्वतोमुखः धाता अहम एव। विश्वतोमुखः धाता, सबकी और मुख वाला, जिसका सबकी और मुख है। हमारा मुख किस तरफ है? सामने की तरफ है। सामने है, परंतु अगर बाजू में देखना है तो हमें मुंडी टेढ़ी करनी पड़ेगी या आंखों को घुमाना पड़ेगा। आंखों को घुमाकर भी सब कुछ देख नहीं सकते। यहां पे कहा गया सबकी ओर देखने वाला जो कोई है, जो और सबकी ओर कौन देख सकता है? तो वह केवल परमात्मा है। इसीलिए जगत, सब जगत के कर्म फल का विधान करने वाला। क्यों? क्योंकि धाता है, धारण करता है कर्म फल देकर। लोगों ने, जीवों ने किए हुए कर्मों के फल को देकर उनका धारण भरण पोषण करने वाला जो है वह परमात्मा मैं हूं। विश्वतोमुखा, सब जगह पर, सबकी तरफ मेरी नजर है, सबको मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमात्मा, मैं नहीं। धाता हम विश्वतोमुखः। आगे भगवान कहते हैं मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्।
कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। एक साथ। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। भगवान कहते हैं सर्वहरहा, सबका हरण करने वाला, मृत्यु च हम, मैं मृत्यु हूं। भविष्यताम उद्भवः अहम, भविष्यताम, भविष्य में जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है उनमें मैं उद्भव हूं, उत्पत्ति हूं। नारीणाम, स्त्रियों में, स्त्री जाति में। कीर्ति ही, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, यह सब कुछ मैं हूं। विचार करते हैं। भगवान कहते हैं मृत्यु, मृत्यु दो प्रकार के मृत्यु है सर्वहरण करने वाले। एक धनादिहरहा प्राणहरहा, धन का अपहार करने वाला, प्राण का अपहार करने वाला। धन का अपहार करने वाला, प्राण का अपहार करने वाला होने के कारण भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूं। अथवा या भगवान आगे कहते हैं या परम ईश्वर प्रलय काल में सबका विनाश करते, सबका विनाश करते यानी लय करते हैं, सबको अपने भीतर ग्रहण करते हैं, समा लेते हैं। इसीलिए ईश्वर सर्वहर होने के कारण भगवान कहते हैं वह जो सर्वहरण करने वाले, मृत्यु के रूप में प्रकट होने वाले जो ईश्वर है वह मैं हूं। सर्वहरण करने वाला जो मृत्यु है, भगवान स्वयं उस रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं वह मृत्यु, सर्वहरण करने वाला मैं हूं। आगे कहते हैं भविष्यत में जिनका कल्याण होने वाला है उनके उत्कर्ष, भविष्य में प्राप्ति होने वाला जो उद्भव, यानी जो कुछ भी हमारा कल्याणकारी, जो कुछ भी उत्कर्ष, अभ्युदय प्राप्त होने वाला है, वह जिसके कारण मिलता है वह सब कुछ मैं हूं। और जो वह सब कुछ जो प्राप्त हुआ है वह भी मैं हूं। उन्नति का, प्राप्ति का जो कारण है, और वह केवल भगवान ही हो सकते हैं, बाकी कोई हो नहीं सकता। अब आगे विचार आया है, बड़ा सुंदर विचार है, इसका विस्तार किया जा सकता है। आगे कहा है स्त्री जाति में जो भी कोई कीर्ति इत्यादि का कहे गए, इन सारे शब्दों का बड़ा विचार आया है। एक सामान्य विचार किया गया स्त्री जाति में या स्त्रियां, क्योंकि यह सारे जो शब्द उपयोजित किए हैं यहां पे बताए गए, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, यह सारे स्त्रीलिंगी शब्द हैं। यानी जो भी स्त्रीलिंगी शब्द है उनमें कौन मैं हूं, तो यह सारे शब्द, इन शब्दों के द्वारा जो कुछ भी निर्देशित किया गया वह सब कुछ मैं हूं। या दूसरे अर्थ में यह सारे जो गुण है, उन सारे गुणों से जो युक्त है उनमें वह मैं हूं। देखते हैं, विचार करते हैं। अगर श्रेष्ठ स्त्री कौन सी है ऐसे अगर पूछा जाए तो इन गुणों से जो युक्त है वह सबसे श्रेष्ठ है। पुरुष के लिए भी यह लागू है।
परंतु यहां पे विचार स्त्रियाम ऐसे कहा गया। कीर्ति, कीर्ति इस शब्द का अर्थ सामान्यतः अगर प्रायशः हमें अंग्रेजी में इसका भाषांतर करना है तो हम कहते हैं हाउ वेल नोन, फेमसनेस, पर ऐसे नहीं है। कीर्ति इस शब्द का अर्थ है धर्म, धर्मसंधता, सद्गुणों के अनुसार। और यहां पे सद्गुण क्या है? धर्म। धर्मनिष्ठ कितने हैं, उस धर्मनिष्ठता के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त होता है, धर्मनिष्ठता के कारण प्राप्त होता है, वह कीर्ति है। जो कुछ भी हमारे पुराणों में कथाएं आई है, धर्मनिष्ठता के कारण जो भी उनकी कीर्ति हुई है, वही कीर्ति में हूं, बाकी कीर्ति में नहीं हूं। श्री, श्री यानी कांति, जो शरीर का तेज है, वह मैं हूं। आगे कहते हैं वाक, वाक यानी वाणी। वाणी तो सरस्वती जी का भी नाम है, देवता है स्वयं। वाणी के अभाव में कोई कार्य हो नहीं सकता। आज हमारे लिए संदेश का, संवाद का मुख्य साधन क्या है? तो वाणी है। अगर वाणी नहीं है तो कोई हम संवाद नहीं कर सकते। आगे कहते हैं स्मृति ही, स्मृति यानी मेमोरी, धारण करने की, सामान्य वस्तुओं को ध्यान में रखने की क्षमता। सामान्य अवग्रहण यानी बचपन से जो भी अब तक पढ़ा है और दैनंदिन हर रोज के जीवन के लिए जो लागू है, वह जो हम मन में ध्यान में रखते हैं, वह स्मृति हुई। बस उतना ही, कोई उसमें कोई विशेष नहीं है। मेधा, जब मेधा कहा गया तो मेधा इस शब्द का अर्थ है ग्रंथ धारण शक्ति, ग्रंथ को धारण करने की क्षमता। अब ग्रंथ को धारण करने की क्षमता यानी ऐसे नहीं सोचना है कि सर के ऊपर बड़े बड़े किताब रखकर चल के धारण कर रहे हैं, बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। कैसे है? आज तो हमारे पास लिखे हुए ग्रंथ है, परंतु पुराने जमाने में, वैदिक काल में, तब ग्रंथ धारण करना है यानी क्या? ग्रंथ को कंठस्थ करना है, शुरुआत से लेके अंत तक। आज भी शास्त्र जो परंपरागत गुरुकुल परंपरा में शास्त्र सीखने वाले हैं, वह ऐसे ही कहत करते हैं। दशक ग्रंथी वगैरह कहा जाता है उनको, यानी 10 जो ग्रंथ है उन्होंने पूरे कंठस्थ किए हैं। कहीं से भी उनको पूछो, वह बता सकते हैं। उनकी एक शला का परीक्षा करके होती है। एक परीक्षा का प्रकार कहा गया है शला का परीक्षा, यानी कैसे? एक सोने की सीग रहती है छोटी सी। चलो कौन सा ग्रंथ है? समझो भगवत गीता भाष्य है। भगवत गीता भाष्य कंठस्थ हो गया, पूरा आकंठ शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ लिया है। कैसे धारण किया है? तो सामने रखते हैं, उस शलाका को पन्नों में से ऐसे घुमाया जाता है, जहां पर भी वह चली जाए वहां पे उस पन्नों को पलटा जाता है। पलटने के बाद उस पन्ने पर जो भी कोई शब्द रहता है, वह शब्दों को बताया जाता है, और वहां से जो कोई भी परीक्षार्थी है उसको सब कुछ आगे बताते जाना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक।
जैसे कैसेट है ना, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और प्ले करते हैं, आगे लेकर जाते हैं, या यूट्यूब पे या फिर ऐसे वीडियो भी आगे लेकर जाते हैं, प्ले करते हैं, शुरू करते हैं तो वहां से सब वो चालू हो जाता है। इस प्रकार से जो कुछ भी आगे आया है बताना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से परीक्षा होती है। ऐसे ग्रंथ को धारण करने की जो बुद्धि की क्षमता है, देखो यह जो बुद्धि की क्षमता है यह विशेष है। किसके पास यह आसान, किसी के लिए यह आसान है, किसी के लिए यह कठिन है। परंतु यह जो बुद्धि की क्षमता है, इस क्षमता का नाम मेधा है। अब मेधा महत्वपूर्ण क्यों है? बड़ी आसान सी बात है। जो हमारे बुद्धि में है वही हम जानते हैं, बाकी जानकारी कोई नहीं रहती। उदाहरण बताता हूं, समझो। आप बाहर गांव गए हैं कहीं। हम्म? आप कहीं बाहर गांव गए हैं, आपके मोबाइल को रेंज नहीं है। किसी दूसरे के मोबाइल से आप फोन कर सकते हो, परंतु उतने में हुआ ऐसे, आपके मोबाइल की बैटरी जो है वह खत्म हुई। अब आपका मोबाइल बंद है, किसी को आपको अर्जेंट फोन करना है। आपने अपने घर वालों के फोन डायल किए, जो भी दो तीन नंबर है वह सारे बिजी है। अब क्या करोगे? बात ऐसी है, गए पिछले 5-6 साल में, 10 साल में हम ये जो फोन नंबर है मोबाइल में रखने की आदत के कारण दिमाग में रखना भूल गए हैं। अब तो नंबर ही पता नहीं, यानी कैसे है, फोन नंबर ही पता नहीं, तो किसके साथ बात करोगे, किसको बताओगे? है ना? यानी वह जो ज्ञान है वह लुप्त नहीं हुआ, वह चला गया नहीं है, परंतु फिर भी हमारे कोई काम का नहीं है। इसीलिए एक सुभाषित कहता है, पुस्तकस्था तुया विद्या नसा विद्या। पुस्तक में दिया है, गूगल पे सर्च करो तो मिलता है, बात सही है, परंतु अगर वह हमारे बुद्धि में धारण किया हुआ नहीं है तो वह हमारे कुछ भी काम का नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सब कुछ है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। पुस्तक है, परंतु प्रश्न उपस्थित होने पर अगर पुस्तक सामने नहीं है, कोई फायदा नहीं। वही विद्या असली विद्या है जो हमने मस्तक में, हमारी बुद्धि में धारण करके रखी है। कार्य काले समुत्पन्ने सा एव विद्या, वही विद्या है। मेधा, धृति ही, धृति माने धैर्य, धृति माने धैर्य। धैर्य किस बात का है? जो अर्जुन के पास पहले अध्याय में नहीं था वह धैर्य। देखो, धर्मसंध होना आसान नहीं है, धर्म की रक्षा करना इतना आसान नहीं है। धर्म की रक्षण करने के लिए धर्म के साथ, धर्म के अनुसार जीवन अगर जीना है तो उसके लिए धृति आवश्यक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दुख सहन क्यों न करना पड़े, मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए जो मन की दृढ़ता, निश्चलता आवश्यक है, उसे कहते हैं धैर्य, धृति ही। क्षमा, क्षमा यानी मानापमानयोः अविकृत चित्तः। चाहे हमारा सम्मान हो चाहे अपमान हो,
इन दोनों में जब अपना मन विकृत विचलित नहीं होता है तो उसे कहते हैं, ऐसी बुद्धि को कहते हैं क्षमा। यह उत्तम स्त्रियां हैं, यानी स्त्रियों में यह सारे उत्तम गुण हैं, यानी जिनमें, इस दृष्टि से विचार करो, जो कुछ भी स्त्रीलिंगी शब्द है उन शब्दों में नारीणाम, यानी क्योंकि नारीणाम अगर अमरकोश आप खोल कर देखो तो जो भी अगर स्त्रीलिंगी शब्द है, समानार्थी शब्द स्त्रीलिंगी है, तो उनमें नारीणाम स्त्रियाम ऐसे कहा जाता है। तो उन शब्दों में कहां पे भगवान को देखना चाहिए? इन गुणों में देखना चाहिए, इन शब्दों में देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों से जो गुण बताए गए हैं वही तो महत्वपूर्ण है, वही सही है, वही गुण आवश्यक है। या जो भी स्त्रियां हैं उनमें कौन से गुणों की श्रेष्ठता देखनी है? बड़ा सुंदर विचार है। किन गुणों की श्रेष्ठते, किन गुणों के कारण किसी को श्रेष्ठ समझना है, यह गुण जिसमें है उसको श्रेष्ठ समझना है। पुरुषों के पास यह तो होने ही चाहिए, आवश्यक ही है। यानी शरीर का सौंदर्य इत्यादि का जो है वह अत्यंत गौण है। आज किन गुणों को प्रधानता दी जाती है, किसे प्रधानता दी जाती है, यह तो विचार का मुद्दा है। इसके ऊपर तो चिंतन करना आवश्यक है, आत्म परीक्षण करना आवश्यक है। भगवान कहते हैं यह सब कुछ जो विशेषताएं है, यह जिसमें है वहां पे मेरी विभूति प्रकट हो गई है, ऐसे जानो, ऐसे समझो। दूसरा एक कहा गया है, यह नारीणाम यह कहने का हेतु यह भी है, यह सारी किसी ना किसी की पुत्रियां हैं। पुराणों में विचार आया है, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, यह जो 5 है यह दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी। कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी। श्री यह महर्षि भृगुजी की कन्या थी, और वाक वाणी ब्रह्मदेव की कन्या है। यानी जो भी स्त्रियां है उनमें यह जो स्त्रियां है, कौन? कीर्ति, इन नामों से नामधारी जो स्त्रियां है वह श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह गुणों का एक प्रकट रूप है। जो कुछ भी गुणों का हमने चिंतन किया उनका प्रकट रूप यह सारी स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं। इसीलिए स्त्रियों में ये सारी श्रेष्ठ है। निर्देश क्या किया गया? इसके द्वारा गुणों का निर्देश किया गया, यानी यह गुण जहां पर भी प्रकट हुए हैं वह भगवान की विभूति है, ऐसे समझो। इस प्रकार से बताया। आगे भगवान और कहेंगे, परंतु वह उन विभूतियों का विचार हम अगली बार देखते हैं। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।